हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एमबीए के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जामिया की एमबीए फीस बहुत ही ज़्यादा कम है और काफ़ी डिसेंट ऑप्शन है। डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसमें कैट के थ्रू नहीं होता, इसमें खुद का टेस्ट होता है। तो क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या स्ट्रेटेजीज रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहेगी, फीस क्या देखने के लिए मिलती है, कौन कौन से एमबीए प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर सारी चीजें जानेंगे और फिर फाइनली प्लेसमेंट और रिव्यू करूंगा। ऑलरेडी लास्ट मंथ मैंने इस पे वीडियो किया था डिटेल में जामिया एमबीए के, बट अभी जो है न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तो कुछ चेंजेस भी आई हैं, तो ओवरऑल डिटेल में ये वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपका कोई भी डाउट रहेगा नहीं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ अभी 3-4 दिन हुए हैं और आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसकी डिटेल वीडियो मैंने कर रखी है। वैसे बीटेक के लिए क्या स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन है, तो हर कोर्स के लिए लगभग सेम ही रहता है, तो जाकर भी चेक कर सकते हो। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, आई थिंक 10 अप्रैल है, देख सकते हो। बट ध्यान ये देना है कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तुरंत जाकर अप्लाई करो अगर करना चाहते हो तो। क्यों अप्लाई करना चाहिए, किसको अप्लाई करना चाहिए, वो भी जानेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, बहुत सिंपल है, एनी ग्रेजुएट्स, ऐसा कोई बीटेक या कुछ कंपलसरी नहीं है। डुअल डिग्री या एमटेक हो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 3 ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाकी आप देख सकते हो कितने। अब सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एग्जाम जो है कैट या कोई भी जीमैट सीमैट कुछ एक्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पर खुद का टेस्ट होता है और इसमें काफी अनसर्टेन है, कुछ फिक्स नहीं है क्या हो सकता है, क्योंकि पहले एग्जाम जो है पैटर्न समझते हैं। देखो, यहाँ पर 170 क्वेश्चंस होते हैं 170 मार्क्स के और 30 मार्क्स का जीडीपीआई होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर हो गया, मतलब ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। तो 170 में से आप ये समझ के चलो जो है 34 मार्क्स के 34 क्वेश्चंस जो है 5 सेक्शन से आते हैं। सबसे पहला है इंग्लिश और सेकंड है मैथ्स क्वांट आप जिसको बोलते हो, थर्ड पे है डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन एंड फोर्थ पे है लॉजिकल रीजनिंग एंड फिफ्थ नंबर पे है जीके एंड करंट अफेयर्स। सो इन 5 चीजों पर जो है आपका एग्जाम आता है, क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 170 हो गए और आपको जो टाइमिंग मिलती है वो 180 मिनट्स की है, यानी 3 आवर्स की है। तो टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, तो आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ बताऊंगा क्या रहने वाली है। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के जो है टफनेस पर। तो पहले देखो यार, क्वेश्चन जो है ना इनका फिक्स नहीं होता। किसी ईयर ये लोग जो है इजी लेवल क्वेश्चंस दे देते हैं और किसी ईयर जो है कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे देते हैं, जैसे लास्ट ईयर हुआ था 2024 में। तो ऑब्वियसली जब टफ पेपर आता है कैट का प्रीवियस ईयर का उठा के देते हैं, तब कट ऑफ भी बहुत लो चली जाती है, काफी वेरी करता है। और अगर इजी पेपर होता है तो कट ऑफ भी हाई जाएगी, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पर सब कुछ समझेंगे। तो लाइक लास्ट ईयर कैट का ही मतलब प्रीवियस ईयर आया था, पूरा पेपर टफ था, तो अप्रोक्स जो कट ऑफ गई थी वो 80 के अराउंड गई थी, आप मान के चलो। एमबीए में भी यहाँ 3 प्रोग्राम है। अब 80 सिर्फ 170 में से नहीं, आउट ऑफ टोटल 200, यानी जीडीपीआई भी इसमें इंक्लूडेड है। एडमिशन प्रोसेस यही है, आप रिटर्न एग्जाम दोगे, उसके बाद जो है कुछ स्टूडेंट्स को ये सेलेक्ट करेंगे जीडीपीआई के लिए। कितने मार्क्स पे सेलेक्ट करेंगे कुछ नहीं पता, मैं आपको आगे बताऊंगा। देन जो है आप जीडीपीआई में स्कोर करते हो, फिर ओवरऑल जो रिटर्न है और जीडीपीआई ये दोनों को ऐड करेंगे, फिर आउट ऑफ 200 जो भी है ऊपर के स्टूडेंट उनको सेलेक्ट कर लेंगे और रिजल्ट निकाल देंगे। तो सपोज 200 में से टफ पेपर जब रहता है तो 80 के अराउंड कट ऑफ जाती है, सब मिला के जीडीपीआई और वो सब मिला के। तो आप मान के चलो अगर जीडीपीआई में 15 to 20 मिल रहा है ऑन एवरेज, तो आपको जो है अप्रोक्स 60 के अराउंड कम से कम मार्क्स लाने होंगे रिटर्न में, अगर टफ पेपर है तो। वही बात करें 2023 में इजी पेपर था, तो उसके अंदर जो कट ऑफ गई थी 110 से 120 गई थी, क्योंकि 3 प्रोग्राम है एमबीए के वैसे देखा जाए तो अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो 120 में आप मान के चलो अगर जीडीपीआई में 20 आ रहे हैं आउट ऑफ 30 एवरेज, तो आपको अप्रोक्स 100 जो है स्कोर करना पड़ेगा रिटर्न में, जो कि इजी है, आप कर सकते हो। सो इस चीज का हमें ध्यान देना। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड होते हैं तो कट ऑफ थोड़ी लो चली जाती है। अब एमबीए के कौन कौन से प्रोग्राम है, देखो यहाँ पर वैसे तो एमबीए में बहुत सारे हैं, बट जो मेन एमबीए है उसके अंदर 3 प्रोग्राम है। पहला है एमबीए इन फुल टाइम, जो कि रेगुलर है और इसकी फीस जो है अराउंड 30,000 है 1 साल की, तो देख सकते हो बहुत ही कम है। और सेकंड थिंग यहाँ पर जो सेकंड है वो है एमबीए इन आईबी, इसकी फीस आप देख सकते हो। और थर्ड जो है वो एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, इसकी भी देख सकते हो क्या सीट और क्या फीस है। सो यहाँ पर ये चीज तो हमें क्लियर हो गई है। और सो सबसे हाई कट ऑफ जाती है, वो जाती है एमबीए फुल टाइम की, देन आईबी की, देन ईएफबी की, एंटरप्रेन्योरशिप की। सो इस चीज पे ध्यान देना है।
सेकंड, यहाँ पर एमबीए इन हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर पे भी होता है, एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पे भी होता है, तो उनका जो है अलग एग्जाम होता है, तो इस चीज का ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। मतलब कि अगर देखा जाए तो मैंने आपको एग्जाम का बता दिया, कभी कैट का प्रीवियस ईयर देते हैं, कभी कुछ एसएससी टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, बट यहाँ पर ध्यान ये देना है जीके और करंट अफेयर में मोस्टली इकोनॉमी और बिजनेस से रिलेटेड जीके होती है, और कुछ जो वही पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स इन सब पे जीके होती है, तो आप करंट अफेयर पढ़ लेना ध्यान से। सो यहाँ पर तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है कैटेगरीज की, रिजर्वेशन की। बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट होता है जो नॉन मुस्लिम होते हैं क्या यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर जितने भी नॉन मुस्लिम है चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, पीडब्ल्यूडी को छोड़कर वो सारे जनरल में आते हैं। तो यहाँ पर जनरल जो है उनके लिए 50% सीट रिजर्व्ड है जो नॉन मुस्लिम, और मुस्लिम के लिए 50% सीट रिजर्व्ड है। मुस्लिम में भी अलग अलग कैटेगरीज है, लाइक जनरल मुस्लिम जो सिर्फ मुस्लिम आते हैं, फिर मुस्लिम ओबीसी एसटी, मुस्लिम वुमेन, और यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है, बट कट ऑफ जो है कैटेगरी अब ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिलेगा, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जनरल और मुस्लिम या मुस्लिम ओबीसी एसटी में, बहुत कम डिफरेंस रहता है। स्ट्रेटेजी से यही होनी चाहिए कि यार देखो आप ज्यादा अटेम्प्ट ना करो, मतलब कि रिस्क ना ले। अगर आता है तो कर सकते हो क्योंकि टाइम बहुत है, अच्छे से करो, बट ऐसा नहीं है कि आप रिस्क लेने लगे। नहीं, पेपर टफ है तो भाई सबके लिए है। अगर मान लो पेपर आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली टफ लगेगा, तो जरूरी नहीं है कि आप रिस्क लेने चलो 110 120 पहुंचने के लिए। अगर टफ है तो 80 के अराउंड बहुत अच्छा स्कोर है, 80-70 रिटर्न में काफी अच्छा रहने वाला है। सो इस चीज का हमें ध्यान देना। बाकी डिटेल वीडियो मैंने इस पे कर रखा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट्स की। तो देखो यार प्लेसमेंट जो है बहुत ही इसमें भी वेरी करता है। आपको तो पता ही है, ऑब्वियसली आईआईएम या आईआईटीज के लेवल का नहीं है टॉप बेस स्कूल के, बट अभी मैंने 2024 की प्लेसमेंट्स देखी एनआईआरएफ डेटा की, तो 103 में से 97 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं और मीडियन पैकेज 12.6 का है। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइक एसआरसीसी, यूबीएस चंडीगढ़ और इन सब का ऐसा ही रहता है। तो फिर यूबीएस के सामने इसको तो कुछ हम इतना जानते नहीं है, बट एक्चुअल में होता है प्लेसमेंट। रियलिटी ये है कि सीट्स अप्रॉक्स 170-180 रहती है। इन्होंने 103 दिखाई है एनआईआरएफ में, थोड़ी कम दिखाई है क्योंकि ये रेगुलर सीट्स दिखाते हैं एनआईआरएफ में। तो आप ये मान के चलो हर साल अप्रॉक्स एवरेज 180-170 स्टूडेंट्स में से 110 से लेके 120-125 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं 70% के अराउंड। और जो मीडियम पैकेज रहता है अभी तो 12.6 का दिखा रहे हैं, 2023 में 10 के अराउंड था, फिर उसके पहले 9 का था, तो फिर ये बढ़ ही रहा है और काफी डिसेंट ऑप्शन है। तो फीस के अकॉर्डिंग तो काफी डिसेंट है। किसको अप्लाई करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं। अब देखो आप ड्रॉप नहीं ले सकते, कैट खराब गया, सीमेट खराब गया, एनमेट, स्नैप जो भी है सब अगर खराब हो गया और अगर आपने अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया तो, और आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते यार मैं अब कहीं ना कहीं से कर ही लूँ, तो यार आप बिल्कुल ले सकते हो। किसी भी एनआईटी मतलब कोई भी एनआईटी इसके लेवल पर नहीं है, ये रियलिटी है। स्टूडेंट एनआईटीज ढूंढते हैं कि यार अब हमारा कम है तो क्या हम एनआईटी से सीमेट के थ्रू चले जाएं, इनके थ्रू चले जाएं, बट ये भी एक काफी सही ऑप्शन है। और अब बात कर लेते हैं किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको टॉप 20 स्कूल में जाना है, आप ड्रॉप ले सकते हो, तो फिर ऑब्वियसली आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आप जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, गलती मत करना रजिस्ट्रेशन में। और चॉइस फिलिंग अभी होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो चॉइस फिलिंग में अभी फॉर्म फिल करते टाइम पूछेंगे आपको नंबर 1 पे क्या रखना है। तो आप में जो इंटरेस्ट है, लाइक आईबी में जाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में या एफटी में, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट वैसे एफटी करते हैं फुल टाइम, देन आईबी, देन यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप। तो उस वजह से कट ऑफ भी सबसे हाई जाती है एफटी की। अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो या फार्मास्यूटिकल, तो उनका अलग से फॉर्म है, उनका अलग सेम पैटर्न सेम सब कुछ है उनका रहता है, बस उनका जो करंट अफेयर और जीके है वो थोड़ा मेडिकल साइड से होता है, और उनकी एलिजिबिलिटी भी थोड़ी अलग है। कमेंट करते हो तो हॉस्पिटल वाले और फार्मास्यूटिकल पे भी वीडियो मैं कर दूंगा। बाकी आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, और आई थिंक थोड़ी फास्ट वीडियो लगी हो तो माफी चाहूंगा। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, और क्योंकि ऐसे वीडियोस में डेली लेके आता हूँ, और अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो लाके बता दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो।